रमज़ान का महीना शुरू होने से जस्ट पहले मुसलमानों के दरमियान तरावी की नमाज को लेकर कि 8 है या 20 है, इस पर बहस व मुबाहसा, इख्तिलाफ़ात, इंतशारात, पटका पटकी शुरू हो जाता है। इसलिए आज हम ये समझेंगे कि तरावी की नमाज 20 रकात सुन्नत है या 8 रकात सुन्नत है। आप मेरे चैनल सबील अल जन्ना पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मसला शुरू करते हैं। ये जो मेरे हाथ में किताब देख रहे हैं, दरअसल ये किताब नहीं, तकरीर है। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की साबिक़ शेखुल हदीस व साबिक़ सदरुल मुदर्रिसीन दारुल देवबंद। तो ये उनकी तकरीर है जिसको किताबी शक्ल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है इल्मी खुतबात। तो आइए देखते हैं हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तरावीह के हवाले से कि 20 रकात सुन्नत है या 8 रकात सुन्नत है, क्या बयान फरमाते हैं। वक़ाल अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रदल्लाहु सियाम रमज़ान वसन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामहु। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की रातों में सोने से पहले नवाफिल मसनून किए। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि तरावीह रमज़ान की ज़ायद नमाज है और सलातुल लैल यानी जो पूरे साल की नमाज है वो इनफरादी नमाज है, क्योंकि रात के अखीर में लोगों का इज्तिमा मुश्किल है। बस जो लोग दोनों नमाज को एक समझते हैं वो गलत हैं, बल्कि ये दो नमाजें बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा और जुदा है। एक सलातुल लैल यानी तहज्जुद की नमाज है। ये नमाज साल भर पढ़ी जाती है। रमज़ान और गैर रमज़ान हर ज़माने में पढ़ी जाती है। तहज्जुद के माने हैं तर्कुल हुजूद, नींद छोड़ना। चूँकि ये नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है, आदमी पहले सो जाता है फिर उठकर इस नमाज को पढ़ता है, इसलिए इसका नाम तहज्जुद है। दूसरी क़ियाम रमज़ान यानी तरावी है। ये रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नमाज है। ये नमाज सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक में पढ़ी जाती है, बाकी 11 महीनों में ये नमाज नहीं पढ़ी जाती। कि एक है सलातुल लैल जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं, और एक है क़ियाम रमज़ान जिसको तरावी की नमाज कहते हैं, और ये दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न तो तरावी की रकातों की तादाद मुतय्यन थी और न ये नमाज बाजमात पढ़ी जाती थी। सिर्फ़ इसकी तरगीब दी जाती थी कि ये ऐसी नमाज है जो गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा बनती है। चुनांचे लोग रमज़ान में सोने से पहले अपने तौर पर यह नमाज पढ़ते थे। अल्लाह जिसको जितनी तौफ़ीक़ देता वो उतनी रकातें पढ़ता। फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में भी यही तरीक़ा रहा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के आखिरी सालों में मुल्क व मिल्लत की तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से काम किए हैं। उनमें से एक काम बाकायदा जमात के साथ तरावी का निज़ाम बनाना भी है। शुरू में इमाम तरावी की 8 रकातें पढ़ाता था और सहरी के वक्त तक पढ़ाता था। मुअत्ता मालिक में रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले 11 रकातें यानी 8 तरावी और 3 वित्र पढ़ाने का हुक्म दिया, जिनसे लोग फजर से कुछ ही देर पहले फारिग होते थे। उस वक्त ये ख्याल था कि ये तहज्जुद की नमाज है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 या 3 रातें जमात के साथ नमाज पढ़ाई है वो 20 रकातें पढ़ाई है, और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा भी सोने से पहले 20 रकातें पढ़ा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर जमात के 20 रकातें और वितर पढ़ते थे। ये हदीस बैहक़ी की दूसरी जिल्द सफ़ा 496 में मौजूद है। और अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने
अत्तलखीसुल हबीर फ़ी तखरीज अहादीस अर्राफ़िल कबीर में जिल्द नंबर 1 सफ़ा 199 में ये रिवायत लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन जमात से जो नमाज पढ़ाई थी वो 20 रकातें पढ़ाई थी। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस रिवायत की सेहत पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है और ये फतावा रहीमिया में भी है। चुनांचे हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निज़ाम बदल दिया और दोनों इमामों हज़रत उबई इब्न काब और हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया कि 20 रकातें पढ़ाए और मुख्तसर पढ़ाएँ और लोगों को सोने का मौका दें। फिर आखिरी पहर लोग उठकर तहज्जुद पढ़ें। ये बुखारी शरीफ में है। हदीस नंबर 2010 में है कि इस नए निज़ाम के शुरू होने के बाद एक मर्तबा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। लोगों को एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते देखा तो फरमाया, नेअमल बिदातु हादिही, यानी लोग जो इस नमाज को बिदात कहते हैं वो सही नहीं है, ये तो शानदार नई बात है। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नमाज को लोगों के ख़याल के मुताबिक बिदात यानी नई बात कहा है और नेमा से इसकी तरदीद की है। जब तरावी का बाकायदा निज़ाम बना तो लोगों में चेमे गोइयाँ हुई कि ये क्या नई बात शुरू हुई। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस ख़याल की तरदीद की कि ये अगर नई चीज़ है तो नहायत शानदार नई चीज़ है, क्योंकि इसकी असल मौजूद है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 दिन या 3 दिन बाजमात नवाफिल पढ़ाना है। फिर दूसरी बात आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाई, यानी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाई, वल्लती यनामूना अन्हा अफ़ज़लु मिनल्लती यक़ूमून, जिस नमाज से लोग सोते रहते हैं वो उस नमाज से अफजल है जिसको वो पढ़ते हैं, यानी तरावी से अफजल तहज्जुद है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि जिस तरह तरावी एहतमाम के साथ पढ़ते हैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ें। इस इरशाद से ये बात साफ़ हो गई कि तरावी तहज्जुद की नमाज नहीं है, बल्कि ये दोनों अलग अलग नमाजें हैं। एक का वक्त सोने से पहले है और दूसरे का सोने के बाद है। एक की 20 रकातें हैं और दूसरी की 8 रकातें हैं। चुनांचे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने से आज तक उम्मत शर्क़न व ग़रबन यानी मशरिक़ और मग़रिब तरावी जमात के साथ 20 रकातें पढ़ती चली आ रही है। सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन इस मसले में इख्तिलाफ़ करते हैं। वो कहते हैं तरावी की 8 रकातें हैं और हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, दलील पकड़ते हैं। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, मगर गैर मुक़ल्लिदीन का ये ख़याल सही नहीं, इसलिए कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की यह हदीस क़ियाम रमज़ान यानी तरावी से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि क़ियाम लैल यानी तहज्जुद से मुताल्लिक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 8 रकातें साल भर पढ़ते थे और तरावी सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है। अलावा अज़ी 20 रकात तरावी पर चारों अइम्मा, तमाम सहाबा, ताबईन और तमाम उलमा का इजमा है। अगर बिलफ़र्ज़ हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की इस हदीस को तरावी से मुताल्लिक़ किया जाए तो गैर मुक़ल्लिदीन से अर्ज़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को साल भर पढ़ते थे, आप भी साल भर पढ़ें तो हम जानें कि आप अहले हदीस हैं। ये क्या कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। और अगर वो कहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन या 2 दिन रमज़ान में जमात से नमाज पढ़ी है इसलिए हम इस पर अमल करते हैं, तो सुने, इस हदीस पर अमल करना है तो तरावी जमात के साथ सिर्फ 2 दिन या 3 दिन पढ़ो। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तहुल बारी शरह सहीहुल बुखारी में ये वाक़या लिखा है कि इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि क्या हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास तरावी की 20 रकातों के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिब से कोई अहद था, कोई दलील थी? इमाम साहब ने फरमाया, हज़रत उमर अपनी तरफ से ईजाद करने वाले नहीं थे, यकीनन उनके पास इसका सबूत था। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 220 पर यह बातें लिखी हुई है। चुनांचे
حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں یہ روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھائی تھی وہ 20 رکعتیں پڑھائی تھی۔ حافظ رحمہ اللہ یعنی ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بیہقی کے حوالے سے میں نے ابھی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بلا جماعت 20 رکعتیں اور وتر پڑھتے تھے۔ یہ روایت گرچہ ضعیف ہے مگر تعامل سے یعنی تعامل ناس سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ تعامل کی صورت میں سرے سے یہ روایت کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور اجماع بھی ایک قوی دلیل ہے، اس لیے سند کی مطلق حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین اس بات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث ہیں، وہ قرآن کے بعد صرف حدیثوں کو حجت مانتے ہیں، اس سے نیچے اجماع امت کو بلکہ اجماع صحابہ کو بھی حجت نہیں مانتے، نہ آثار صحابہ کو حجت مانتے ہیں، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کی آراء کو اور ان کے زمانے میں جو باتیں صحابہ کے اجماع سے طے ہوئی ہیں ان کو بھی حجت نہیں مانتے۔ اور وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں اس کا تراویح کے مسئلے سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح سلفیوں کو سمجھنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے اب کچھ نہیں بولوں گا، مسئلہ صاف واضح ہو گیا ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے یا 8 رکعت تراویح سنت ہے، آپ خود بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔